हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल लोगों के हित में ये स्कीम को लॉन्च कर रही है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। अभी के लिए ये जो स्कीम है इसको 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च कर दिया गया, गांधी जयंती वाले दिन, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं ट्राइबल विलेजेस को, उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को। और इसको स्पेशली 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, जो कि झारखंड में पड़ती है। और राइट नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है नियर अबाउट मोर देन 79,000 करोड़ के करीब खर्चने वाली है ट्राइबल वेलफेयर के रिगार्डिंग। और ये जो स्कीम रहने वाली है स्पेशली झारखंड के लिए होगी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की जाती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लो कि बिरसा मुंडा जो है वो एक काफ़ी रिवर्ड फिगर है। वहीं पर लोग काफ़ी मानते हैं एक देव की तरह, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था 1875 से 1900 के करीब, अगर हम देखें तो। राइट नाउ अगर आपको समझना है तो क्या की फीचर्स होंगे। राइट नाउ 63,000 के करीब जो ट्राइबल विलेजेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, 30 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में इनको बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होने वाली है। यानी कि शेयर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट्स का विद रिस्पेक्ट टू 90:10, 70:30, 60:40 वट एवर, राइट। क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर नहीं है। सेंट्रल सेक्टर होती है ऑल ओवर द इंडिया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है, वहीं पर स्पॉन्सर्ड में शेयर होता है, राइट। आप समझ रहे होंगे। अभी के लिए इस स्कीम के तहत 40 के करीब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। जैसा कि आप ये उत्तराखंड के एक स्कूल की एग्जांपल देख रहे हो। एकलव्य मॉडल स्कूल ऐसे होते हैं कि जो कि स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक होते हैं, राइट। और उनको हेल्प मिल पाती है आगे चलकर एजुकेशनली स्ट्रांग होने की, राइट। और अभी के लिए आप एक और चीज़ समझ लो कि 700 से ऊपर EMRS स्कूल को अलॉट कर दिया गया है, जिसमें 400 के करीब जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। धरती आबा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ, जिसको बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा ट्राइब के लोग काफ़ी इस चीज़ को मानते हैं। देखो इस मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑरेंज पार्ट जो है स्पेशली छोटा नागपुर का रीजन है, जो कि मुंडा रिबिलियन से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है। और इसका जो जिक्र है प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुछ वीडियोस में भी किया है। आपने रिसेंटली देखी होंगी जहां पर इन्होंने मुंडा रिबिलियंस के बारे में बताया, दर्शाया उनके बारे में, राइट। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये स्पेशली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज जो विलेजेस हैं ट्राइबल विलेजेस, उनके लिए काफ़ी अहम रहने वाली है। द रीज़न बीइंग क्योंकि ट्राइबल एरियाज अभी भी कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो compete कर पाएँ जनरल कैटेगरी के साथ। यानी कि जनरल कैटेगरी मीन्स जो भी आम लोग हैं जो कि काफ़ी आगे हैं उनसे, एज वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से बैकवर्ड माने जाते हैं। मुंडा कंट्रीब्यूशन, मुंडा रिबिलियन से ही अगर आप देखोगे तो उलगुलान भी बोला जाता था इसे, द ग्रेट टमल्ट रिबिलियन, राइट। और ब्रिटिश की जो कॉलोनियल ऑप्रेसिव टैक्सेस की पॉलिसीज थी उसके खिलाफ ये लड़े थे बिरसा मुंडा जी। और अभी के लिए ये जो स्कीम है ये काफ़ी बेनिफिट होने वाली है झारखंड के लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें स्टेट और सेंटर की भागीदारी रहेगी। रिलीजियस लीडर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, और इनका जो जनजातीय गौरव दिवस इनके नाम पर मनाया जाता है 15 नवंबर को हर साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। वहीं पर इस स्कीम को पहले बोला जाता था PM जुगा, जिसका मतलब है PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसमें 63,000 के करीब जो विलेजेस हैं ट्राइबल लोग जहां पर रहते हैं उन विलेजेस को डेवलप करना, एनहेंस करना, ताकि वहां पर लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ और वो विलेजेस धीरे धीरे करके डेवलप हो पाएँ, राइट। सो मेजॉरिटी जो वहां पर है वो शेड्यूल ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वहां पर रहती है। और इसका जिक्र तो देबर कमीशन में भी 1961 की रिपोर्ट में किया है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली कैटेगराइज किया था PVTGs को, राइट। पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको डिफाइन इन्होंने वेल किया है। और अभी के लिए PM जनमन वो भी इसके ही आधार पर है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये भी सपोर्ट करती है PVTGs को ऑल ओवर द कंट्री। फिलहाल के लिए ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर स्टेट और सेंटर का शेयर रहने वाला है, और स्पेशली ये झारखंड के लोगों के लिए काफ़ी अहम रहेगी।
क्योंकि देखो सेंटर का जो शेयर रहेगा 56,000 करोड़ से ऊपर रहेगा, वहीं पर स्टेट खर्चेगी 22,000 करोड़ से ऊपर। और ये जो छोटा नागपुर का रीजन है या फिर मुंडा ट्राइब्स के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और पीएम का एक मिशन भी है इसके रिगार्डिंग, पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स के रिगार्डिंग जो मिशन है वो भी पूरा हो पाएगा। सोशियो इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशन है वो आरामदायक होगी। आने वाले समय में इनके जो चिल्ड्रन हैं वो पढ़ पाएंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, जैसा कि एकलव्य स्कूल का मॉडल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें जा पाएंगे। और कंपीटिटिव जो एग्जामिनेशंस होते हैं या वेरियस अदर थिंग्स हैं वो इनके हित में होंगी, राइट। और अभी काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके तहत काम भी कर रही हैं, नियर अबाउट 17 मिनिस्ट्रीज़ हैं। और जो फंड इसमें यूटिलाइज होगा वो होगा डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। वहीं पर DAPST जो है ना, ये समझो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और 41 अदर मिनिस्ट्रीज के द्वारा कुछ शेयर अपना कलेक्ट किया जाता है ताकि ट्राइबल एरियाज को डेवलप किया जा सके। उसके तहत फंड इकट्ठा किया जाता है, राइट। और वही फंड को जो यूटिलाइज किया जाता है ताकि इनकी जो समझो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। आर्ट हो, कल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमिकली हो, इनको मजबूती प्रदान की जा सके। प्लान्ड इंटरवेंशंस इस प्रकार हैं कि नियर अबाउट समझो कि कच्चा घर जो अभी इनके बने हुए हैं उसको पक्का घर में तब्दील करना, क्योंकि अभी के लिए कच्चे घर की समस्या हर तरफ है, ट्राइबल एरियाज़ में स्पेशली। सो गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। जो फॉरेस्ट के राइट्स हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो हैं उनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट के प्रति, उसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। 25,000 किलोमीटर के करीब जो रोड है उसको, उस नेटवर्क को डेवलप करना पड़ेगा। पाइप्ड वाटर की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो फोकस रहने वाला है वो कुछ ऐसे ही हैमलेट्स के ऊपर भी रहेगा, 5,000 के करीब, जो कि समझो कि विलेजेस हैं उन पर रहने वाला है। पाइप्ड वाटर की जो समस्या है उसको दूर करने वाली है गवर्नमेंट। साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन होंगी, यानी कि 2,35,000 या 2,35,000 के करीब जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी गवर्नमेंट जो है वो उपलब्ध कराने वाली है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, इनकी कनेक्टिविटी एक पर्टिकुलर रोड के माध्यम से ही होगी। और नई एस्टेब्लिशमेंट्स की जाएंगी, लाइकवाइज मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इनको मार्केट दी जाएगी ताकि ये एक्सेस कर पाएँ ज़रूरत का सामान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो उसके तहत भी इनको बेनिफिट हो पाएगा, जिसमें सिलेंडर और बिजली का जो गैस का कनेक्शन है वो फ्री मिलता है। और भारत नेट भी जो प्रोजेक्ट है ब्रॉडबैंड एक्सेस का, वो भी 5,000 के करीब ट्राइबल विलेजेस को उपलब्ध करवाएगी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो मीन वाइल अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है स्पेशली काफ़ी बेनिफिट देने वाली है ट्राइबल लोगों को। वहीं पर गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि मॉनिटरिंग हो, मैपिंग हो प्रॉपर तरीके से ट्राइबल विलेजेस की। सो डेफिनेटली इसके तहत जो PM गति शक्ति पोर्टल है वो भी काम करेगा, जिसके तहत हम हमारा जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ रेल ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करने वाले हैं बाय 1,600 टन्स के करीब, और 200 के करीब नए न्यू एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या फिर बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। 4G कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो एट द एंड ये जो स्कीम है काफ़ी बेनिफिट देने वाली है ट्राइबल लोगों को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।